मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हम अपनी बच्चियों का निकाह 18 साल से पहले भी करेंगे। मैंने 2 बेटियों का निकाह किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज 5 साल 10, एक को 8 साल हो गए, एक को 5 साल हो गए। अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी खुशी की जिंदगी गुजार रही हैं। समझ में आ रही है बात? और मेरी किसी बच्ची का रिश्ता अच्छा आया, मैं नहीं देखूंगा 18 साल की है, 17 साल की है, 16 साल की है। अबे भाई, ये जो असेंबली में बैठे हुए लोग कानून पास करने वाले, इनका कोई खानदानी निज़ाम नहीं है, इनकी कोई फैमिली वैल्यूज नहीं है। इनकी बच्चियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, मुंह काला कर रही होती हैं, पकड़े जाते हैं तो कहते हैं बेटा एक्चुअली अगर आप उस सोफे पे कर लेती, इधर बैठ के ना करती। जिन गधों घोड़ों का ये निजाम हो, वो हमें समझा रहे हैं कि 18 साल के बाद करनी है कि 18 साल से पहले करनी है। ये बाप का काम है, वो फैसला करे कि कब करनी है। वैलेंटाइन डे में 15-15 साल की लड़कियां भाग रही हैं, जिना कर रही हैं। 15-15, 13-13, 14 साल की लड़कियों को इश्क माश्के हो रहे हैं। और हम अपने बेटों की भी करेंगे। एक की तो मैंने कर दी है, वो 17 साल में बात तय हुई थी, लड़की वालों ने देर की तो कमबख्त 18 का हो गया, वरना मैं 17 में कर देता उसकी। वो लड़की वालों ने की ताखीर की वजह से उस कमबख्त की 18 साल में की। मैंने कहा कमबख्त 18 में तो सभी करते, मैंने क्या तीर मार दिया, वरना 17 में कर देता उसकी मैं। और 17 क्या 15 में अच्छा रिश्ता मिलता निपटा देते। बेटों की भी करेंगे। एक की तो मैंने कर दी है, वो 17 साल में बात तय हुई थी, लड़की वालों ने 18 में तो सभी करते, मैंने क्या तीर मार दिया, वरना 17 में कर देता उसकी मैं। और 17 क्या 15 में अच्छा रिश्ता मिलता निपटा। असेंबलियों में शराब पी के आते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि 18 साल से पहले करनी है, कि हमारे पास कुरान है, इस्लाम है। तो हमसे इस मामले में गलत जगह नहीं कर दो जल्दबाजी में। जो आ रहे मुंह उठा के बच्ची पकड़ा दी, ये सही नहीं है। अच्छा रिश्ता आए, जो नहीं है ससुराल को भी बताओ इसको किस तरह से लेके चलना है। तो अच्छा रिश्ता आए तो दाएं बाएं देखने की जरूरत बोलो नहीं। कोई इलीगल करते हुए मौत आ रही होती है, ये हमें बताएंगे। और इनके अपने घरेलू हालात, इनके ना बेगम इनको पूछती है कमबख्तों को, और ना इनकी बेटियां इनको टाटा बाय बाय डैडी हाउ आर यू, जमशेद हाउ आर यू फाइन, ये चल रहा होता है इन घरों में। इनको क्या पता फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं। इस्लाम का एक प्यारा खानदानी निज़ाम है। समझ में आ रही है बात? और बाप बच्ची को रुखसत मजबूरी में करता है। किसी बाप को यह शौक नहीं है कि अपने घर में से अपनी बच्ची को रुखसत करे, किसी को शौक नहीं। बच्चियां तो घर की जीनत होती हैं, उसके मुस्तकबिल को बनाने के लिए कुर्बानी देता है वो। समझ में आ रही है बात? उसके फ्यूचर को बनाने के लिए। तो बाप से ज्यादा कोई बच्चियों का खैर ख्वाह नहीं है। हुकूमत इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। लोग कह सकते हैं कुछ बाप जालिम भी तो होते हैं, हुकूमत से ज्यादा नहीं होते। हमें पता है तुम ये जो कानून बना रहे हो ना, ये गैरों को खुश करने के लिए बना रहे हो, उनसे फंड लेने के लिए बना रहे हो, हरामखोरी के लिए बना रहे हो। तुम ये कानून कौम के मफाद को सामने, कोई बच्चियों का खैर ख्वाह नहीं है। हुकूमत इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश, ये गैरों को खुश करने के लिए बना रहे हो, उनसे फंड लेने के लिए बना रहे हो, हरामखोरी के लिए बना रहे हो। तुम ये कानून कौम, बेटियां एक आध तो तुम्हारा बच्चा होता है, करोड़ों रुपए तुम कमाते हो, और एक एक बच्चे के बाद फैमिली इसलिए रोकते हो कि इनको खिलाना ना पड़ जाए। ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बीवी में कोई फर्क नहीं है। तुम हमें बताओगे कमबख्तो ये लाजमी लगाया करो आखिर में। हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, या हम शिद्दत इसलिए करते हैं बगैर तो तुमने पाक इंडिया से हमें आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बनाया वाला आईन है ये। कायदे आज़म ने बार बार तकरीरों में कहा है कि हम हिंदुस्तान से क्यों अलग हो रहे हैं इस्लाम के नाम पे। ना हमारे कायद से तुम वफा कर रहे हो, ना उलमा से वफा कर रहे हो, ना आइन से वफा कर रहे हो, तो फिर हम क्यों तुमसे मोहब्बत करें भाई। हम इस मुल्क को तुम्हारे कवानीन की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। ना हम इस अदालती खुला को मानते हैं। हराम थी औरत पहले भी, इस खुला के बाद भी हराम रहेगी दूसरे मर्द के लिए। समझ में आ रही है बात? जज को चाहिए अपनी बीवी को तलाक दे, दूसरों की बीवियों को तलाक देने का जज के पास कोई इख्तियार नहीं है, जब तक वो सूरतें ना हो जो मैंने बयान की हैं। कोई इख्तियार नहीं है जज के पास। और दूसरी बात ये, हमारी मर्जी, हम अपनी बच्ची की शादी 13 साल, जब बालिग होने के बाद 13 साल में करें, 14 साल में करें। अगर आप समझते हो 13 साल में शादी उसके लिए नुकसानदेह है, तो आपकी समझ के एतबार नहीं है। बाप फैसला करेगा कि अभी मुनासिब है या नहीं है। बाप खुद ही फैसला करता है। अगर वो समझता है अभी मुनासिब नहीं तो ना करे। वो आपको टांग अड़ाने की हमारे मामलात में, मैं निहारी खाऊं या भिंडी खाऊं, गवर्नमेंट कहनी है मुफ्ती साहब निहारी खाएगा भिंडी नहीं खाएगा, तो मेरी मर्जी यार, मैं भिंडी खाऊं या निहारी खाऊं। तो बच्ची की मर्जी और उसके बाप की मर्जी। बच्ची नहीं चाह रही, फिर ठीक है ना करे वो। हां, जबरदस्ती की शादियों पे पाबंदी लगाओ।
बाज इलाकों में ऐसा होता है, कम उम्र बच्चियों की 90 साल के बुढ़ों से शादी की जाती है, बेचा जाता है उनको। ये हराम था, हराम है और हराम रहेगा। इस पे पाबंदी लगाओ, हम आपका साथ देंगे। बाज इलाकों में ऐसा होता है, बच्चियों को बेचा जाता है, पाबंदी लगाओ भाई। इस पे नहीं लगेगी, क्योंकि इनका मकसद सोसाइटी की इस्लाह नहीं है। इन हराम खोरों का मकसद खवातीन के हुकूक के नाम पे बाहर जो अपने आका हैं उनको खुश करना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इसलिए इनको करने दो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये शेर याद रख लो, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हमारे पास इस्लाम है, प्यारा मजहब है, जरूरत ही नहीं है हमें बाढ़ में जाए। काफी हो गया मेरा ख्याल है। सलाम, मेरा नाम वलीद है और मैं बलूचिस्तान से हूँ, आपसे मुलाकात करने कहाँ हैं? आ जाओ मेरे भाई। पाकिस्तान में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का रिवाज बहुत तेजी से फैल चुका है सोशल मीडिया पर। इन्फ्लुएंस इस चीज को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? ठीक ठाक, सब सेट है? वहाँ तो बहुत सर्दी है बलूचिस्तान में यार। किस इलाके के हो? किस इलाके के हो? अल्लाह हालात भी दुरुस्त कर दे और मौसम भी अच्छा। नहीं, बलूचिस्तान से तो किस एरिया से? फौजदार से। वहाँ तो मैं गया हूँ, सर्दी बहुत है वहाँ। ऐसा ही है ना? अल्लाह ताला हालात दुरुस्त कर दे अल्लाह बलूचिस्तान के, और आपको भी अल्लाह ताला इस मोहब्बत का अच्छा बदला अता फरमाए। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, नौजवान इनसे सीखकर फिर वही सब कुछ करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में मखलूत माहौल की वजह से आज़ाद मेल जोल होता है, माँ भी आहिस्ता आहिस्ता सब कबूल कर रहे हैं। माँ बाप अगर गैरत दिखाएं भी तो आधी रात में दिखाते हैं और निकाह का इंतज़ाम नहीं करते, बच्चों को निकाह में साथ देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बच्चे इन सख्तियों से बागी होते हैं। देखो माँ बाप पता है क्या कर रहे हैं? बच्चे को पहले पूरी आज़ादी देते हैं, फिर उस पर पाबंदियाँ लगाते हैं। बच्चे को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने बच्चे को चर्सियों में बिठा दिया और पाबंदी लगा रहे हो, चर्स पीना, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। बच्चा बागी हो जाता है। आप बैठने क्यों दे रहे हो उसको चर्सियों में? बच्चियों को एजुकेशन में एडमिशन दिलाया हुआ है बच्चियों की, फिर ना मोबाइल चेक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजबूरी में कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी जाते हैं। वो बच्चियों को बताया हुआ बेटा कोई बंदा पसंद आए, कोई आंख मटक्के की जरूरत नहीं है, हमें बताना, हम शादी करेंगे आपकी। और कंट्रोल रखते हैं। उनकी बच्चियां कंट्रोल में भी रहती हैं, शादियां भी आपस की रजामंदी से होती हैं। इधर माँ बाप क्या कर रहे होते हैं? बच्ची को फुल आजाद छोड़ा हुआ है, सुबह जा रही है, ये भी नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी भी गई है कि नहीं गई है। फिर वो जनाब डेटे मार रही है। फिर जब वो अपनी मर्जी की शादी का कहती है तो नहीं, हमारी परंपरा है, हमारी बच्चियां बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती। फिर वो बागी बनती हैं। तो मेरे भाई कंट्रोल करो तो पूरा कंट्रोल करो, छोड़ना है तो मुकम्मल मादर पिदर आजाद करो। उसे बोलो बेटा हम लोग की कोई परंपरा नहीं है, हम खानदानी लोग हैं ही नहीं, हम परले दर्जे के बेगैरत, और कुछ गालियां और भी हैं। रमजान गुजरने दो और मस्जिद के बाहर वो गालियां, हम लोग वो हैं। लिहाजा जाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ो, चाहे यूनिवर्सिटी जाओ चाहे डेटे मारो। अब तुम 18 साल से ज्यादा की हो चुकी हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है। गोरा तो यही करता है भाई। गोरा क्या करता है? तो अपनी लाइफ है, एंजॉय करो लाइफ को। हाँ एक आध बच्चा हो जाए तो बता देना आके। तो एक तरफ हो जाओ, मेरा कहने का मकसद ये है। जो बीच में लटके हुए हो ना मजहब को फॉलो कर रहे हो ना गोरे को फॉलो कर रहे हो, तुम ये चाह रहे हो कि पेड़े हम मजहब से खाएं और तालीमी निजाम गोरों से लें हम। ये नहीं होता मेरे भाई, ये एडजस्ट ही नहीं होगा आपस में। तो या तो कंट्रोल करो या बिल्कुल कंट्रोल छोड़ दो। दोनों में से आप खुद फैसला करो कि क्या करना है। वैलेंटाइन डे तो बेगैरती है, एक नंबर की बेगैरती। अच्छा लोग कहते हैं कैसे बेगैरती है? देखो गैरत होगी तो बेगैरती समझ में आती है। बेगैरत को बेगैरती कभी समझ में नहीं आती। भंगी को बेचारे को आप पखाने की बू सूंघाओ, आएगी उसको? इतर फरोश के करीब थोड़ा सा लेके जाओगे वो बेहोश हो जाएगा। तो बेचारा जो भंगी बेचारा रहता ही गंदगी में, उसको क्या पता? गाय को गोबर से थोड़ी बदबू आती है। तो इसलिए जब गैरतमंद लोगों में रहोगे तो पता चलेगा कि बेगैरती क्या होती है। तो इसलिए ये महसूस करने की चीज है, गैरत बताने की चीज नहीं है। अच्छा मेरे बॉय, मैं चित्राल से आया हूँ, आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ। कहाँ है भाई? चित्राल से आए मेरे भाई। सर्दी में आ कैसे गया मेरे भाई? आ जाओ। एक शख्स को ज़कात की पर्ची। अच्छा मुलाकात की पर्चियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं भाई, ये मुलाकात का टाइम नहीं होता इस वक्त। चलो अब तो आ गए हैं आप, अल्लाह खुश रखे आपको। चित्राल, अपर चित्राल, शुक्र है लोअर से आए हो। ऊपर से बहुत सख्त मुल्तान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुल्तान में सख्त खैरियत। चलो
मैं लाड़काना से आया हूँ भाईजान, लाड़काना से आया, ये तो सब भाई राशिद मोहम्मद सोमरो के मदरसे से आए माशाल्लाह। आ जाए भी कहाँ हैं मुफ्ती साहब गुजरांवाला से मोहम्मद फैजान मुलाकात करना चाहता हूँ। भाईजान ये क्या हो गया यार, ये तो मुलाकात ही में आधे हो जाएंगे हम। अगर एक शख्स को गुर्दों का दर्द होता है पथरी की वजह से, तो इसको रोज़ा के महीने में क्या करना है? बलूचिस्तान से इस्लाम डॉक्टर से पूछे, अगर डॉक्टर समझता है कि रोज़ा रखने से तकलीफ बढ़ेगी, नुकसान होगा, तो छोड़ सकते हैं। क्या हाल है? माशाल्लाह सब सेट है, बस आप लोग बैठ जाएं यार, बहुत ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाहौर स्टेशन, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो शाबाश, बच्चा बैठ जा बच्चा। जी 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 जी, अकेले में पूछना है, ठीक है बैठ जाए। अगर क्या अच्छा माशाल्लाह कह रहा आपने हिफ्ज़ की दुआ दी थी, मैं हाफिज बन चुका हूँ, वेरी गुड। दिल से दुआ, अल्लाह आपको नेक सालेह बनाए और आलिम दीन बनाए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगर एक शख्स को गुर्दों का दर्द पथरी की वजह से, भाई रोज़ा अगर डॉक्टर कहता है छोड़ो तो छोड़ सकते हैं। जुमे की नमाज को कब नाफिज किया गया और इसे नमाज ज़ोहर का भी हिस्सा क्यों बना दिया गया, वाज़ेह करें। मदीना में जुम्मा फ़र्ज हुआ है, कुरान की आयतें नाजिल हुई, ज़ोहर का हिस्सा बना दिया गया इसको। अब एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है। क्या हराम रोज़ी कमाने, हराम खाने वाले की नमाज इबादत कबूल हो जाती है? हराम का एक लुक़मा 40 दिन की नमाज़ों को ज़ाया करता है। अलबत्ता ज़ाया करने का मतलब ये नहीं है कि नमाज़ें छोड़ सकते हैं आप, बल्कि फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा बहरहाल, लेकिन नमाज की बरकत हासिल नहीं होगी। तो नमाज तो फिर भी पढ़नी है, चाहे हराम ही खा रहा हो, और हराम भी छोड़ना है। अगर कर्ज़ की रकम बहुत ज़्यादा हो और अगर अदायगी करने की कोई रास्ता ना हो, तो क्या ख़ुदकुशी हलाल हो जाती है? क्योंकि मुझ पे कर्ज़ बहुत ज़्यादा है और अदायगी का कोई रास्ता नहीं है। ख़ुदकुशी कर ली तो फिर तो जिनका कर्ज़ था वो तो बिल्कुल ही गए ना। सही है, वो भी सारे खुदकुशी करेंगे। खुदकुशी हराम थी, हराम है और हराम रहेगी। किसी भी वजह से नहीं कर सकते खुदकुशी। कर्जा देने के पैसे हैं तो भी नहीं कर सकते, पैसे नहीं है तो भी नहीं कर सकते। और असल टेंशन तो कर्जा देने वालों को होनी चाहिए ना, तुम तो खा गए हो। अजीब बात है यार, खा के तुम्हें टेंशन हो रही है। अगर आपको मैं गैरतमंद हूं, मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि मैं पैसे कैसे दूंगा, इतने गैरतमंद हो तो खाए क्यों? आप कह सकते हो खाए नहीं है, मैंने तो लिए थे कि वापस कर दूंगा। तो जब वापसी का कोई तुम्हारे पास बंदोबस्त ही नहीं था तो लिए क्यों? बहरहाल खुदकुशी हराम थी, हराम है और हराम रहेगी। खुदकुशी कर ली तो क़यामत तक अल्लाह उसी अजाब में आपको वही अजाब देगा जिस अजाब में अपने आप को मारा है। और दुनिया में हर गम, चाहे कितना ही बड़ा गम हो, कुछ दिनों में इंसान आदी हो जाता है। कुछ दिनों में क्या होता है, आदत पड़ जाती है। पैसे खाने की आदत इसी तरह तो लोगों को पड़ती है, थोड़े दिन में टेंशन होती है, फिर कहते हैं अब चलो आप ये दोबारा काम ना करें, ना लें किसी से कर्जा, लेकिन खुदकुशी ना करें। हम अपने इलाके में जुमे की नमाज पढ़कर आए थे, फिर यहाँ दोबारा पढ़ ली, वो ठीक है, नफिल हो जाती है दूसरी दफा, दो नफिल हो गए आपके। अगर शौहर या बीवी के इंतकाल को 10 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर गया हो तो इस कब्र में बीवी या शौहर की तदफीन की जा सकती है, या बेटे की कब्र में वालदा की जा सकती है। 10 साल के बाद उस कब्र को मिसमार करना जायज़ है, उसमें नया मुर्दा दफना सकते हैं 10 साल के बाद। और अगर पुराने मुर्दे की कुछ बाकियात हैं तो हड्डियों को किनारे पे लगा दिया जाए, फिर उसमें नया मुर्दा दफना सकते। सऊदी अरब में तो हर 10 साल के बाद कब्रिस्तान 0 मीटर हो जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं कौन कौन से ज़माने की कब्रें चल रही हैं, और ये भी नहीं पता उसमें मुर्दे हैं भी कि नहीं है। बास तो मज़ार ऐसे हैं जिसमें कोई बुजुर्ग ही नहीं है, बस ऐसे ही किसी ने झंडा लगा दिया तो वो मज़ार बन गया। अगर 10 गया वो, अच्छा बीवी की कब्र में शौहर को ना दफनाए, ऐसा ना हो क़यामत के दिन वो गिरबान पकड़े। वहाँ कनाडा में एक साहब, मजाक है ये सीरियस नहीं हूँ मैं, ठीक है। कनाडा में एक साहब मुझे मिले, कहने लगे माशाल्लाह मेरे वालिद साहब की उम्र 95 साल और वालदा की उम्र 80 साल है। मैंने कहा ये क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है कि आपके वालिद 95 तक पहुंच गए। नहीं आई समझ में? भाई आपकी वालदा के होते हुए, यानी बीवी के होते हुए शौहर 90 क्रॉस कर गया, तो ये कमाल किसका है? क्योंकि खवातीन ऐसा होने देती नहीं है। भाई मैंने तो देखा है 60 के बाद 70 बड़ी मुश्किल से शादीशुदा आदमी पहुंचता है। तो मैंने कहा यार आपके बाप को उन्होंने 95 तक पहुंचने दिया, ये आपकी मां को क्या है, सलूट है। अल्लाह ऐसी माएं सबको अता करे जिनके अब्बा को वो
70 क्रॉस करने दे दें। वे मजाक है यार, कोई क्लिप बना के ना चला दे, ये चले जाने दें इसको। लेकिन मैं खवातीन से माजरत कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ मजाक किया है यार। वो फिर कहती हैं हमारे खिलाफ तकरीरें करता रहता है। हो भी तो यही रहा है ना, अब क्या करें। बेवा औरतें नाम बहुत सुनिए, रंडवे कितने होते हैं? 100 में 1। ये खातून है बेवाएं, ये खातून है बेवाएं, रंडवे मार्केट में मिलेंगे ही नहीं आप। शायद उसकी वजह ये है कि मर्द की उम्र वैसे ही ज्यादा उम्र में शादी करता है, या वो मर्दों में मौत का रेशो ज्यादा है। वजह तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन रंडवे बहुत कम होते हैं, बेवा बहुत ज्यादा होती है। इस्लाम में तस्वीर बनाने जायज़ है, इस पे तफसीली क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूं। अच्छा ये हो चुका है। बस यहां से बस एक सवाल ले लें, ये लोग भी काफी देर से बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी मेरे भाई। पेशावर की जमात 5 मिनट मिल जाए। पेशावर की जमात आई हुई है, चलें 5 मिनट मिल लेते हैं। ये भाई को अकेले में टाइम दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, जल्दी से पूछें सवाल। बस अब मजीद कोई मुलाकात नहीं होगी भाई, जो सवाल पूछने पूछ लें। मुफ्ती साहब मेरा ये सवाल है कि बंदे का एक काम हो, बंदा बोले कि मेरा ये काम हो जाए, तो उसके लिए एक मन्नत मानता है और बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई बाइक गुम हो गई या कोई चीज़ बंदे से चला गया या कोई बंदा ही छूट जाए, तो वो टेंशन में आके बहुत ज़्यादा मन्नत मान लेते, बहुत ज़्यादा। तो बाद में वो अगर वो चीज़ मिल जाती है तो उसको पूरी करनी पड़ेगी। मन्नत में अगर ये मन्नत मानी कि मेरी बाइक घूम गई है, ए अल्लाह अगर ये बाइक मिल गई तो मैं ये काम करूंगा, तो वो करना पड़ेगा, वो चाहे वो बहुत ज्यादा हो। लेकिन मन्नत में जबान से बोला हो, सिर्फ दिल की नीयत से मन्नत नहीं होती। और उसमें अगर ये कि वो मिली नहीं तो फिर पूरी नहीं, फिर पूरी करना लाजिम नहीं है। और अगर ऐसा हो कि वो शुरू में उस टाइम पे टेंशन में था, बहुत ज्यादा बोल गया, अब वो उसको चाहिए कि वो मिल गई तो मिल गई, नहीं मन्नत रिवर्स गियर नहीं है मन्नत में। मतलब ये कि तभी मन्नत मानने को पसंद नहीं किया गया है। वो उसका मतलब ये है कि वो बोले अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो वो नहीं है। मतलब शुरू में वो टेंशन में होता है बंदा के, बस होश व हवास की सूरत में उसने मन्नत मानी कि अल्लाह अगर बाइक नहीं मिली तो कुछ भी नहीं, मिल गई तो ये करूंगा मैं, बशर्ते कि जिस काम का कहा वो इबादत हो। ऐसे मन्नत नहीं होती जो इबादत ही नहीं है। मेरी बाइक मिल गई तो इस खंबे पे चढ़ूंगा, वो नहीं, वो कुछ नहीं होगा। मेरी बाइक मिल गई, इबादत भी हो, इबादत मकसूदा हो, और उसकी जिन्स में से फर्ज इबादत भी हो। तो नमाज की मन्नत होती है, सदक़े की मन्नत होती है, रोजे की मन्नत होती है, हज उम्रे की मन्नत होती है। मुफ्ती साहब ये इसके अलावा की तिलावत कुरान की मन्नत वाजिब नहीं होती। जी मुफ्ती साहब ये आए हुए तीनों दोस्त हैं बटगराम और चल जल्दी मेरे भाई जल्दी फिर ना, क्या कह रहा है भाई बटगराम? हमें कैसे पता लगेगा कि जो ना जिस बंदे को अल्लाह ताला जलील करते हैं और जिस बंदे को जो ना दुनिया जलील करती है ना, हमें कैसे पता लगेगा कि ये अल्लाह ताला जलील कर रहा है? भाई कह रहे हैं ये कि हमें कैसे पता चलेगा ये अल्लाह की तरफ से जलील हो रहा है या मखलूक की तरफ से जलील हो रहा है? देखो वाकई ये बड़ा वैलिड सवाल है। हमें जिस पे गुस्सा निकालना होता है ना, अगर उसको लोग जलील कर रहे हैं, हम कहते हैं देखो इसके गुनाहों की सजा है कि ये जलील हो रहा है। हालांकि हो सकता है वो जलील इसलिए हो रहा हो कि वो हक बयान कर रहा है, तो इसलिए पब्लिक के किसी को जलील करने या इज्जत देने का एतबार ही नहीं है। ये देखो कि वो हक बयान कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर अगर इज्जत है तो ये हक, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और अगर लोग जलील कर रहे हैं तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। समझ में आ रही है बात? आप अगर हक के साथ खड़े हो, फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को माज अल्लाह महीन के अल्फाज इस्तेमाल करता था। महीन का मतलब ही माज अल्लाह उर्दू में जलील बनता है, माज अल्लाह नकल कुफर। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह की खाक के बराबर भी नहीं था वो। फिरौन तो क्या कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इनको कहता था ऐसे माज अल्लाह। तो हक के साथ इंसान खड़ा हो, फिर लोग जलील कर भी रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। इस जिल्लत को खुदा का अजाब नहीं बल्कि इम्तिहान समझा जाएगा, जो पैगंबरों पे भी इम्तिहान आया है। और कुरान ने इसीलिए कहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, असल इज्जत अल्लाह उसके रसूल की है। तो जो अल्लाह रसूल को फॉलो कर रहा है वही असल में इज्जतदार है। जो अल्लाह रसूल को फॉलो नहीं कर रहा वो इज्जतदार होके भी इज्जतदार नहीं है। तो इसलिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि हाँ, अगर आप हक के साथ नहीं हो फिर जलील हो रहे हो, फिर ये खुदा की तरफ से चमाटे हैं, फिर इबरत हासिल करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये अमल देख के पता चलेगा कि ये जिल्लत आजमाइश है या अजाब है। अगर बुरा अमल है फिर जलील हो रहे हो तो ये तुम्हें गुनाहों की दुनिया में सजा मिल रही है। बहुत से लोग ऐसे उल्टी उल्टी हरकतें की हैं, जलील हुए फिर वो।
और इबरत का निशान दुनिया के सामने बनाए। तो ये अमल से पता चलता है कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। और सच्ची मुच्ची का आखिरी सवाल अब ले लेते हैं यहाँ से। बहुत से लोग बेचारे वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो अब यहाँ के लोगों का पहले हक है ना